सोचिए, एक ऐसा साज जिसे दुनिया के बड़े से बड़े संगीतकार भी बजा नहीं पाए। ये कहानी एक ऐसी ही वीणा की है जो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत गहरा राज थी। तो चलिए आज हम इसी अनोखी कथा की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ तारें और लकड़ी ना हो, बल्कि उसमें पूरे के पूरे जंगल की यादें बसी हों। एक पेड़ की आत्मा, जंगल की धड़कन और सदियों का इतिहास, सब कुछ एक साथ। यही वो सवाल है जो इस कहानी की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। तो इस वीणा को नाम दिया गया असाध्य वीणा। असाध्य मतलब जिससे साधा ना जा सके, जिसे कोई बजा ना सके। और कोशिशें तो बहुत हुईं, देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार आए, सबको अपनी कला पर बहुत गुरूर था। लेकिन वीणा, वो तो टस से मस नहीं हुई, बस खामोश रही, अपने अंदर सारे राज छुपाए हुए। और पता है, एक और मजेदार बात क्या है? ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं ना, वो एक पुरानी जापानी और चीनी लोक कथा तक जाती हैं। इसी कहानी से प्रेरणा लेकर इसे हिंदी की एक अमर कविता में ढाला गया। तो सवाल उठता है कि भाई ये वीणा आई कहाँ से? इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक पेड़ से, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा मामूली पेड़ नहीं था। इसे बनाया था एक महान शिल्पकार ने, जिनका नाम था वज्रकीर्ति, और उन्होंने इसे तराशा था एक बहुत ही खास, एक पौराणिक पेड़ से, जिसका नाम था किरीट तरु। और वो भी उसकी सबसे अंदरूनी, उसकी सबसे खास लकड़ी से, उसके दिल से। अब जैसा मैंने कहा, ये कोई आम पेड़ नहीं था। अरे ये तो इतना विशाल था, इतना ऊंचा कि लगता था जैसे बादल उसके कंधों पर आकर आराम करते हैं। उसकी खोखली जगहों में भालुओं ने अपने घर बना लिए थे, शेर उसकी छाल पर अपने पंजे तेज करते थे, और उसकी जड़ें, वो तो इतनी गहरी थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे पाताल लोक तक पहुंच गई हों। मतलब वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो तो पूरे जंगल का गार्डियन था, एक रक्षक। उसकी जो डालियां थीं वो हाथी की सूंड की तरह फैलकर पूरे जंगल को तेज आंधी और तूफान से बचाती थीं। और तो और सबसे ऊंची पहाड़ की चोटियां भी ना अपने राज आकर उसके कानों में, मतलब उसकी पत्तियों में फुसफुसाती थी। कविता में इस पेड़ को क्या क्या नहीं कहा गया। पिता, दोस्त, गुरु, रक्षक, हर तरह से सम्मान दिया गया है। तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये एक जीती जागती पूजनीय आत्मा थी, और इसी महान आत्मा को वीणा के रूप में सहेज कर रख दिया गया था। तो सालों तक वो वीणा खामोश पड़ी रही। फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कलाकार की जिसका तरीका बाकी सबसे बिल्कुल जुदा था। जैसा हमने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए। और फिर आते हैं प्रियमवद केशकाम्बली। अब ये कोई राजा महाराजा या मशहूर संगीतकार नहीं थे, ये तो एक सीधे साधे गुफा में रहने वाले साधक थे। कविता की पहली लाइन ही उनके आने का ऐलान करती है, आ गए प्रियमवद केशकाम्बली गुफा गेह। इन शब्दों में ना एक उम्मीद छिपी है, जैसे किसी लंबे इंतजार का अंत हो रहा हो। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। प्रियमवद ने वीणा को जीतने की, उस पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपनी कला का शो ऑफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मैं को, अपने ईगो को वीणा के आगे झुका दिया, सरेंडर कर दिया। वो बस उसे सुनने लगे। उसके अंदर जो उस महान पेड़ की, उस पूरे जंगल की कहानी कहत थी, उसे सुनने लगे। और जब संगीत बजा तो वो इतना गहरा, इतना पर्सनल था कि उसके खत्म होते ही वीणा फिर से खामोश हो गई। कविता की जो आखिरी लाइन है वो यही बताती है कि वो जो अनुभव था वो यूनिक था, उसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता था। तो इतनी कमाल की कहानी, इसके पीछे का दिमाग किसका था? चलिए अब मिलते हैं उस महान लेखक से जिसने इस कहानी को कागज पर उतारा। इस कविता को लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, पर दुनिया उन्हें उनके पेन नेम अज्ञेय से बेहतर जानती है। और नाम भी देखिए कितना सटीक है, अज्ञेय, जिसका मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, बिल्कुल उस वीणा के राज की तरह। अज्ञेय सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो हिंदी लिटरेचर में एक पूरे मूवमेंट को लीड करने वाले थे, एक तरह की क्रांति लाने वाले थे। उन्होंने सप्तक सीरीज को एडिट किया, जिसने हिंदी पोएट्री में एक नए दौर की शुरुआत की। ये 4 कलेक्शंस इन्होंने प्रयोगवादी और नई कविता जैसे मूवमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया। कई जनरेशन्स के कवियों को इनसे प्रेरणा मिली, और कह सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया। जाहिर है उनके इस टैलेंट को बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले।
उनकी किताब आंगन के पार द्वार, जिसमें असाध्य वीणा कविता भी है, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और फिर कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची कला क्या है। क्या ये अपनी मास्टरी, अपनी काबिलियत दिखाने का नाम है, या फिर ये उस कला के सामने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देने का नाम है? सच में सोचने वाली बात है।